जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि उन्होंने चोरों का एक ग्रुप पकड़ा है, जिन चोरों से 40 मोटरसाइकिल और स्कूटियां बरामद की हैं। आप सोचिए कि 40 मोटरसाइकिल और स्कूटियां, ये तो एक गिरोह है। ऐसे कई और गिरोह हैं जो जम्मू के अंदर काम कर रहे हैं, जो लोगों के मोटरसाइकिल, स्कूटी पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी तो लगी है, लेकिन इस बीच में एक मोटरसाइकिल दिखा। इस मोटरसाइकिल के ऊपर ज़ोमैटो का एक बॉक्स लगा हुआ था। आप सोचिए कि ज़ोमैटो का काम करने वाला व्यक्ति कितनी मुश्किल से अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे कमा पाता होगा। तो ये सोचिए कि चोरों ने उसका मोटरसाइकिल जो है वो चुरा लिया। ज़ोमैटो का बॉक्स भी अभी तक उसी के मोटरसाइकिल पर लगा हुआ था जब पुलिस ने ये बरामद किया। सोचिए वो डिलीवरी देने के लिए गया होगा और पीछे से उसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया होगा। इस कदर चोरी की वारदात जो हैं वो बढ़ रही हैं। बहरहाल पुलिस के हत्थे ये चोर चढ़ गए हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का ये मानना है कि और भी कई ऐसे चोरों के गिरोह हैं जो एक्टिव हैं। उन्हें भी बड़ी जल्दी पकड़ लिया जाएगा और उनसे भी जो मोटरसाइकिल और स्कूटियाँ जो चोरी की गई हैं वो बरामद की जाएँगी। पुलिस की ये कार्रवाई लोगों के लिए एक राहत की सांस है। आप सोचिए कि 40 वो लोग, जिन लोगों की स्कूटी, मोटरसाइकिल घर के बाहर से गायब हो गए होंगे। सोचिए चोर कितने खतरनाक होंगे कि बुलेट तक चोरी कर लिया। लोग ये कहते थे कि बुलेट चोरी करना मुश्किल है, लेकिन इन चोरों ने इनके चेहरे देखिए और इनके शरीर को देखिए। पतले-दुबले, कमज़ोर से चोर हैं। इन चोरों ने बुलेट तक चोरी कर लिया, स्कूटियाँ और मोटरसाइकिल चोरी किए। 40 मोटरसाइकिल, स्कूटियाँ इनसे बरामद हुई हैं और कितने इनसे पुलिस ने बरामद करने हैं, इसको लेकर के पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। और कैसे ये लोग चोरी करते थे, इसका पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। ये बताया है कि ये चोर इस तरीके से चोरियां कर रहे थे और इनसे ये कैसे पकड़े गए, ये पुलिस ने बताया। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई और घटनाएं हो चुकी हैं और कई घटनाएं हो रही हैं। दिन दिहाड़े लोगों के घर के बाहर से, लोगों की दुकान के बाहर से, और लोग कोई सामान खरीदने के लिए अगर 2 मिनट के लिए अपनी बाइक को पार्क करके जाते हैं, तो सड़क से ही मोटरसाइकिल, उनकी स्कूटी गायब हो जाती है। कितने शातिर ये चोर हैं। पुलिस का इन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं था। बहरहाल अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और पुलिस अब इनसे पूछताछ जो करेगी, या अब जब ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, तो क्या उम्मीद करें कि अब ये क्या चोरियां करना छोड़ देंगे? जब ये ज़मानत पर आएँगे, जो सुधर जाएँगे? और रीज़न ये भी जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चोरियां आखिर हो क्यों रही हैं? तो कई बार पुलिस प्रशासन के लोगों से या कई पुलिस के अधिकारियों से जब हमारी बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि नशे के आदी ये लोग होते हैं, जिस वजह से ये सब कुछ करते हैं। लेकिन नशा जो है, अभी हाल ही में आपने खबर देखी कि 3 किलो से ज़्यादा का हेरोइन जो है वो पकड़ी गई, चिट्टा जो है वो पकड़ा गया। इतनी बड़ी खेप जो है वो जम्मू कश्मीर में आ रही है। करोड़ों का नशा जम्मू कश्मीर में आ रहा है। वो फिर ऐसे ही युवाओं तक पहुँचता है। जो युवा घर से गरीब होते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता है, या फिर अच्छे घर के भी हों, तो लेकिन घर के लोग उन्हें नशे के लिए पैसे नहीं देते हैं, या फिर चोरी-छुपे वो नशा कर रहे हो। तो वो जब पैसे नहीं मिलते तो फिर वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, वो चोरियाँ करते हैं। अ, कई ऐसी वो क्राइम कर देते हैं, कई ऐसे क्राइम उनसे होते हैं जिस वजह से फिर उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। वो स्नैचिंग करते हैं, राह चलती औरतों से पर्स छीन कर रख के भाग गए, उनकी चैन छीन ली उनसे। कई औरतों के तो कान से बालियाँ तक खींच कर के वो भागे हैं, ऐसी कई खबरें सामने आई हैं। बहरहाल जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, उसके बाद इनके साथ क्या होता है, इन पर क्या कार्रवाई होती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसका मुख्य वजह जब किसी से पूछें, किसी पुलिस अधिकारी से पूछें, तो वो ये कहते हैं कि इसकी वजह नशा है, चिट्टा है। लेकिन चिट्टे पर रोक लगेगी कैसे? क्या ये रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा? अगर रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है, तो क्या फ़ॉर्मूला है, कैसे रोका जाएगा? क्योंकि अब ये घर-घर तक पहुँच चुका है, गली-मोहल्लों तक पहुँच चुका है और इसे रोकना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब पुलिस ये चाहती है कि लोग
पुलिस का सपोर्ट करें। लेकिन पुलिस प्रशासन के अंदर कई ऐसे लोग हैं, जब चिट्टे के जो व्यापारी हैं, जो तस्कर हैं, उनकी जानकारी जब पुलिस को वो देते हैं, तो अंदर से ही उन लोगों का नाम जो है, उन तस्करों को पता चल जाता है। बड़ी देर पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनसे बात हुई। उसने कहा कि एक नशे का तस्कर है। मैंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के कुछ देर के बाद वो वापस आया, और वापस आकर के वो मुझे पूछने लगा कि आपने मेरा नाम क्यों बताया? मतलब जो व्यक्ति पुलिस का सपोर्ट कर रहा है, सोसाइटी से ऐसे लोगों को पुलिस की नज़र में ला रहा है, और नशे का व्यापार ना हो, नशा लोगों तक ना पहुँचे, क्राइम ना हो, ये पुलिस की सपोर्ट में अगर वो काम कर रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिवील होती है तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जो नशे के तस्कर हैं, या फिर जो नशे का सेवन करते हैं, वो कितने खतरनाक हैं, ये आप सब जानते हैं। बहरहाल लौट कर के आते हैं इस खबर पर कि आज गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, और एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए ये बताया कि 40 मोटरसाइकिल जो हैं वो चोरों से बरामद किए गए हैं, और ऐसे कई और गिरोह जो ये काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस काम कर रही है। बड़ी जल्दी वो लोग भी पकड़े जाएंगे। बहरहाल 40 मोटरसाइकिल और स्कूटी जो हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं।